माँ जिनवाणी की शरण में विराजमान होकर तीर्थंकर वाणी से निश्चित मोक्ष शास्त्र महाग्रंथराज के टीका ग्रंथ सर्वार सिद्धि के माध्यम से संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र की व्याख्या में पंच परावर्तन का स्वरूप देखते हुए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव परिवर्तन को देख चुके हैं। आज भाव परिवर्तन को सुनेंगे। प्रिय बंधुओं, जीव के मुख्य दो भेद हैं, एक संसारी और एक मुक्त। एक भेद जीव की बद्ध और अबद्ध अवस्था की अपेक्षा बताए गए हैं। जो कर्मों से बंधे हुए हैं वे जीव संसारी जीव कहलाते हैं। जो कर्मों से छूट चुके हैं वे जीव मुक्त कहलाते हैं। पहले जीव कर्म बंध था, इसलिए संसार उसके पास था। बिना संसार के मोक्ष किसी को नहीं हुआ है। आज सिद्धालय में अनंत जीव विराजमान है। 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला पर अणु मात्र भी जगह खाली नहीं है जहां पर कोई सिद्ध ना हो। भले ही अनंत और पहुंच जाएं और उन्हीं में सम्मिलित हो जाएं, ये बात भिन्न है, लेकिन वहां पर एक एक सिद्धि में भी अनंत सिद्ध विराजमान है। अब जब एक सिद्धि में अनंत सिद्ध विराजमान है और 45 लाख योजन भूमि में कोई जगह खाली नहीं है, तो आप सोचिए कितने सिद्ध सिद्धालय में होंगे। हम देखते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध हो रहे हैं, तो अनंत काल से ही तो सिद्ध हो रहे हैं। अनंत काल सिद्ध होते होते हो गया, इसका कोई अनादि अंत नहीं है। प्रिय बंधुओं, तो जीव का जो संसार होता है वो कर्म सापेक्ष होता है। जब द्रव्य के निमित्त से होता है तो द्रव्य संसार कहलाता है, क्षेत्र के निमित्त से होता है तो क्षेत्र संसार कहलाता है, काल के निमित्त से होने वाला काल संसार, काल परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन, और भाव के निमित्त से होने वाला भाव परिवर्तन, और भावों के निमित्त से होने वाला भाव परिवर्तन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे द्रव्य संसार में हमने द्रव्य परिवर्तन से कर्म द्रव्य परिवर्तन, लोकर्म द्रव्य परिवर्तन को समझा था। क्षेत्र संसार से हमने लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश का परिभ्रमण समझा था। काल संसार से हमने उत्सर्पणी अवसर्पणी के भेद को लेकर के समझा था, और भाव संसार में हमने चारों गतियों में किस रूप से हम भटके हैं उसको समझा। आज हम भाव संसार को देख रहे हैं, और हमें ये जानना चाहिए कि संसार कब तक है, जब तक कि मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद फिर हमारा संसार शेष नहीं रह जाता, अल्प संसार रह जाता है। जिस जीव ने एक भी बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया वो पंच परावर्तन से मुक्त हो जाता है। उसका पंच परावर्तन नहीं होता, उसका पांचों परावर्तन में एक जो अर्ध पुद्गल परावर्तन नाम का पुद्गल है, काल परावर्तन, वह भी आधा रह जाता है, ठीक है ना। वह पंच परावर्तन नहीं करता है। इसलिए प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में प्रयत्न करना चाहिए। उससे तत्वों की श्रद्धा भली भांति होनी चाहिए, उससे तत्व का सम्यक ज्ञान भली भांति होना चाहिए। जो जीव इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहा है, जो जीव मोक्ष मार्ग का आचरण कर रहा है, जो जीव मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा कर रहा है, वह पंच परावर्तन नहीं करता है। यदि एक भी बार किसी जीव ने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया, या सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर लिया, या सम्यक चारित्र को धारण कर लिया, तो उस जीव का पंच परावर्तन नहीं होता। वह जीव नियम से उपार्थ पुद्गल परावर्तन काल के भीतर 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 मोक्ष चला जाता है। क्योंकि अंता कोड़ा कोड़ी सागर जब स्थिति रह जाती कर्मों की, तभी जीव सम्यक दर्शन का पात्र होता है। इसलिए हमें अपने श्रद्धान को
हमें अपने ज्ञान को और हमें अपने आचरण को बहुत मजबूत करना चाहिए। हमें इस बात को पूरा ध्यान में रखना चाहिए और मजबूती देना चाहिए कि हमारा तत्व ज्ञान किस तरह से मजबूत हो। तो आज से भगवान कहते हैं आज हम भाव परिवर्तन को समझेंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है और समझने में सबसे कठिन परिवर्तन भी है। भाव कसाय के निमित्त से होते हैं और योग के निमित्त से होते हैं। कर्म बंध जो होता है, कर्म तो 8 प्रकार के हैं, ज्ञान द्रव्य कर्म और भाव कर्म। 2 देखे हमने। कर्म मूलतः 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो नो कर्म को हम पहले देख चुके हैं। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि की जो प्रगति वो द्रव्य कर्म, और भाव कर्म राग द्वेष आदि परिणाम। जीवों की भाव शक्ति का नाम क्या है? भाव कर्म है, ठीक है ना। कर्मों की जो शक्ति है वो भाव कर्म है, और जो कर्मों का आना मात्र है वो द्रव्य कर्म है। तो आइए, जो द्रव्य कर्म है ज्ञान वर्णादि, उन कर्मों का किस क्रम से बंध होता है और किस तरह से जीव एक कर्म को बांधते जाता है और किस क्रम एक समय बढ़ाते कैसे बंद करता है। और बंद जब भी होता है तो द्रव्य कर्म का बंध भी भावपूर्वक ही होता है। पहले द्रव्य कर्म बंधता है कि पहले भाव कर्म बनता है, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो पहले भाव कर्म होता है, ठीक है ना। भाव निमित्त तो बंध हो, भावों के निमित्त से बंद होता है, बिना भाव के बंद नहीं होता है। इसलिए जैन दर्शन में भाव प्रधान दर्शन है। जैन दर्शन कैसा है? भाव प्रधान दर्शन है। भावों में क्या खेल रहा है, भावों में क्या चल रहा है, जीव के भावों में क्या चल रहा है। कर्म जो बंध है ये भावों की प्रधानता से कहा गया है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जोग पैडिठिति अनुभागा पदेश वेदादु चतुर्बिंदु बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिति अनुभागो कसायदो हंति। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब देखिए 4 प्रकार का बंध हुआ। इन 4 प्रकार के बंधों में योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, और कसाय से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। ये जो 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये होते किससे हैं? भावों से। किससे होते हैं? भावों से। अब चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं कसाय, और कसाय से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। यानी चारित्र मोहिनी कर्म ही हमें प्रत्येक कर्म को जो टाइम बांधने में मदद कर रहा है, हमारा चारित्र मोहिनी मदद कर रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म के कारण ही प्रत्येक कर्म को टाइम मिलता है। स्थिति बंध माने टाइम पीरियड, और अनुभाग बंध माने उसका रस भाग, कितनी शक्ति से बंधना है, ठीक है ना। कितनी शक्ति से बंधना वो अनुभाग, कितने समय के लिए बंधना वो स्थिति, और एक किससे बंधी? कसाय से, और कसाय का नाम क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म से ही क्या बंधा? स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ठीक है ना। अब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे हुआ? योग से। और योग क्या है? मन वचन काय। तो मन वचन काय के द्वारा क्या होता? आत्मक प्रदेशों में जो परस्पंदन हुआ है वह है। तो इस तरह से योग से प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। प्रकृति जो जिस कर्म की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, जैसे नीम की प्रकृति कड़वी है, ठीक है ना। नीम की प्रकृति कैसी है? कड़वी है। मिर्च की प्रकृति चरपरी है। उसी तरह ज्ञानावरण की प्रकृति कैसी है? ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण की प्रकृति कैसी? सुरभि, दर्शन पर आवरण करना। और वेदनी के प्रति सुख दुख का विधन कराना। मोहिनी के प्रति आत्मा को मोहित करके रखना, अपने स्वरूप से उसको भुला देना। ये मोहिनी की प्रकृति है, मोहिनी कर्म की। मोहिनी संवृतम ज्ञानम स्वभावम ज्ञानस्ते मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन। तो ये मोहिनी की प्रकृति। फिर आयु कर्म की प्रति, इसी भाव में बांध के रखना है। आयु गोत्र कर्म की निश्चय वो चिकल में उत्पन्न करना, और अंतराय कर्म की विघ्न डालना, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्मों की प्रगतियां हैं। इन कर्मों के उदाहरण भी बताए गए हैं।
ज्ञान आवरण की, जिस तरह से कोई पट कपड़ा डाल देता है तो उससे आगे का दिखाई नहीं देता, उसी तरह से ज्ञान पर आवरण आ जाना ज्ञान आवरण की प्रकृति है। पट प्रतिहार, यदि कोई राजा से मिलना चाहता है तो द्वारपाल उसको रोक लेता है, भाई मत जाओ दर्शन करने। इसी तरह से जो हमें दर्शन गुण से रोकने वाला है वह हमारा दर्शनावरणी कर्म है। वेदनी, पट पड़िहार, असी 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 में तलवार, कैसी तलवार? साध लपेटी तलवार, ठीक ना। साध लपेटी तलवार कैसी होती है? थोड़ा तो जब साध लपेटी तलवार को कोई चखेगा तो थोड़ी मिठास लगेगी, नहीं लगेगी? लेकिन फिर क्या होगा? हाँ हाँ, जीभ कट जाएगी तो ज्यादा दुख होगा। उसी तरह से थोड़ा सुख और ज्यादा दुख देने वाला क्या है? वेदनी कर्म। मज्जा, मद्य, शराब, जैसे शराब मोहित कर देती है और अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसी तरह मोहिनी कर्म आत्मा को मोहित कर देता है और जीव अपने स्वरूप से अपरिचित हो जाता है, यथार्थ का निर्णय नहीं कर पाता है। ये मोहिनी कर्म की स्थिति होती है, ठीक है ना। पट पड़िहार में समझा, इस तरह से। और चार आपके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी। आयु ना, आयु जिस तरह से किसी जानवर को साकल बांध देते हैं तो वह उस स्थान से कहीं अन्यत्र नहीं जा पाता, उसी तरह से आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है? जीव एक स्थान पर उतने टाइम के लिए रहता है। नाम कर्म से जिस क्या होता है? नाना प्रकार के शरीर की रचनाएं होती हैं। गोत्र कर्म से जिस तरह से कुमार नीचे ऊंचे छोटे बड़े बर्तन बनाता है, इसी तरह से गोत्र कर्म का कार्य है। और जिस तरह से चित्रकार नाना प्रकार के रंग रूप रचता है, इसी तरह से नामकर्म नाना प्रकार के शरीर आदि की रचना करता है। जिस तरह से भंडारी दान देने में विघ्न डालता है, कोषाध्यक्ष चाहता कि नहीं दे, यदि राजा देना भी चाहे तो कोषाध्यक्ष मना कर। उसी तरह से क्या होता है कि ये अंतराय कर्म में क्या के कारण जीव देना भी चाहे तो दे नहीं सकता है, कोई ना कोई ऐसा विघ्न बाधा आ जाए कि वह लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। इस तथ्य को हमको यहाँ पर अच्छी तरह समझना चाहिए। हो गई उपलब्धि? तो इस विषय को हम समझने के साथ साथ ये चूंकि के 8 प्रकार कर्म है। अब 8 प्रकार के कर्मों में सबसे जघन्य स्थिति किस कर्म की है? तो सबसे पहले जहाँ जितनी कम कसाय होगी वहां उतना कम कर्म बनेगा, और जितनी ज्यादा कसाय होगी उतना ज्यादा कर्म बनेगा, ठीक है ना। अशुभ कर्म कसाय की अधिकता से बनते हैं, शुभ कर्म कसाय की मंदता से बनते हैं। जितनी मंद कसाय होगी उतने शुभ कर्म बनेंगे, और जितनी तीव्र कसाय होगी उतने अशुभ कर्म बनेंगे। हो गया स्पष्ट? यदि कसाय में मंदता आ गई, मंद कसाय ही पुण्य कहलाती है, मंद कसाय पुण्य और तीव्र कसाय पाप कहलाती है। ठीक है, तीव्र कसाओ पापम, मंद कसाओ पुण्यम। कसाय की तीव्रता पाप कहलाती है और कसाय की मंदता पुण्य कहलाती है। इस तथ्य को हम समझते हुए आज हम थोड़ा विषय देख रहे हैं। अब भाव परिवर्तन का स्वरूप कहते हैं पंचेंद्रिय जीव, संगी, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि। कैसा हो? पंचेंद्रिय हो, संगी हो, पर्याप्तक हो, मिथ्या दृष्टि। ऐसा कोई एक जीव ज्ञानावरण कर्म की सबसे जघन्य अपने योग्य अंता कोड़ा कोड़ी सागर, कितनी? अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण, ठीक है ना, स्थिति को प्राप्त होता है। सबसे जघन्य अपनी योग, क्योंकि इससे अधिक रहेगी तो सम्यक प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो अंता कोड़ा कोड़ी, ठीक है ना, एक कोड़ा कोड़ी के भीतर का नाम है अंता कोड़ा कोड़ी। जैसे मूर्त के भीतर का नाम क्या है? अंतर्मूर्त। मूर्त के भीतर माने अंतर्मूर्त, जैसे कोड़ा कोड़ी के भीतर माने अंता कोड़ा कोड़ी कुछ, ठीक है ना। उसके उस स्थिति की योग सट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं, ठीक है ना। और सबसे जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थानों के निमित्त से असंख्यात लोक, अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय है। सबसे जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थानों के निमित्त से, क्योंकि सबसे जघन्य स्थिति बांधी है तो अभी जघन्य कसाय चल रही है, निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान भी होते हैं, ठीक है ना।
कसाय भी होगा तो उसका अनुभाग बंध भी होता तो अनुभाग स्थान भी होगा। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाय और सबसे जघन्य अनुभाग, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ठीक है ना, और कसाय स्थान, सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले इस जीव के तत्व सबसे जघन्य योग स्थान होता है। जिसके सबसे जघन्य कसाय होगी, उसकी सबसे जघन्य स्थिति होगी, उसका सबसे जघन्य अनुभाग होगा, उसका सबसे जघन्य क्या होगा, योग स्थान होगा। कसाय कम, स्थिति कम, अनुभाग कम, योग कम, चारों कम होंगे। कसाय बड़ी, अनुभाग बढ़ेगा, कसाय बड़ी, स्थिति बढ़ेगी, अनुभाग बढ़ेगा, योग बढ़ेगा। कसाय कम, जिसने कसाय कम की उसकी स्थिति भी कम बढ़ेगी अशुभ कर्म की, ठीक है ना। कसाय कम करोगे, अशुभ कर्म की स्थिति कम बढ़ेगी, अशुभ कर्म का अनुभाग कम पड़ेगा, अशुभ कर्म का योग कम होगा। और जिनकी कसाय ज्यादा होती है उनका स्थिति भी ज्यादा होती है, उनका अनुभाग भी ज्यादा होता है, उनका योग चंचल भी ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से अपन को समझना चाहिए कि कसाय की मंदता और कसाय की तीव्रता में। और देखेंगे कि तत्पश्चात स्थिति, कसाय, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यय स्थान तो वही रहते हैं, किंतु योग स्थान बदलता है। अब क्या हुआ इस जीव के, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है। जो अपन ने प्रमाद के 80 भंग गिनाए थे तो उसमें किस तरह से अक्षर परिवर्तन संक्रमण किया था, वह किस तरह से 80 भेद गिनाए थे, प्रमाद के 80 भेद, 4 विकता, 4 कसाय आदि से। तो उस तरह किस तरह से चक्र संचार घूमता है, इसमें फिर इसमें क्रम से चलते चलते योग स्थान दूसरा हो जाता है। और कसाय असंख्यात अध्यवसान भाग, जैसे अपन कहते हैं ना कि मिनट का कांटा वही रहता है, सेकंड का कांटा घूमता रहता है। जब 60 बार सेकंड का कांटा घूमता है तब मिनट का कांटा एक बार घूमता है, फिर 60 बार मिनट का कांटा घूमता है तब घंटे का कांटा एक बार घूमता है। जब 24 बार घंटे का कांटा घूमता है तो दिन का कांटा एक बार घूमता है। जब 30 बार दिन का कांटा घूमता है तो महीने का कांटा एक बार घूमता है। जब 12 बार महीने का कांटा घूमता है तो वर्ष का कांटा एक बार घूमता है। उसी तरह योग स्थान संपूर्ण लग जाएंगे तब वहां पर क्या होगा, तीसरे चौथी आदि योग स्थान में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं, अर्थात अनंत भाग वृद्धि नहीं होती है और अनंत गुण वृद्धि नहीं होती है। इनका प्रमाण श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण है। तदनंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। जब वही कसाय आए और उसी स्थिति में वही कसाय आए तब दूसरा अध्यवसाय स्थान होगा। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य है कि यहाँ भी पूर्वोक्त 3 बातें रहती हैं, किंतु योग स्थान जग श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यय स्थानों के होने पर तीसरे आदि अनुभाग अध्यय स्थानों में जानना चाहिए। अब जी कितने, अभी दूसरा तीसरा चल रहा, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण तक चलना है। यहाँ स्थिति और कसाय अध्यवसाय स्थान तो जघन्य रहते हैं, किंतु अनुभाग अध्यय स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं और एक एक अनुभाग अध्यय स्थान के प्रति जग श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान होता है। जब असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय में घूम आएगा तब कसाय स्थान दूसरा होगा। जब 60 बार सेकंड का कांटा घूम लेगा तब मिनट का कांटा दूसरा होगा। पुनः 60 बार सेकंड का घंटा घूमेगा तब मिनट का कांटा तीसरा हो पहुंचेगा। उसी तरह संख्यात बार अध्यवसाय स्थान हो जाएंगे तब एक कसाय स्थान होगा, परिणाम स्थान, भाव स्थान। एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जग श्रेणी के संभाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। उसी स्थिति को प्राप्त करने के दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान होता है। इसके भी अनुभाग अध्यय स्थान योग स्थान के पहले समझ जानना, अर्थात एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान के प्रति एक कसाय अध्यय स्थान के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण भाग। जैसे 1 मिनट के प्रति 60 सेकंड है, 1 मिनट का मापक क्या है
60 सेकंड। एक कसाय अध्यवसाय स्थान का मापक असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। ठीक है ना, ये है अपन 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और एक कसाय अध्यवसाय स्थान बराबर असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान। एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जक श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि कसाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसाय आदि स्थान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कसाय आदि स्थान जानना चाहिए। इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। कितने सागर प्रमाण? 30 कोड़ा कोड़ी। कितना? 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। समझ? प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी ज्ञानावणी की 30 कोड़ा कोड़ी ना। अब पहले ज्ञानावणी की पूरी करेंगे, फिर दर्शनावणी में पहुंचेंगे, फिर वेदनी में पहुंचेंगे, फिर आयु में पहुंचेंगे, फिर नाम में पहुंचेंगे, फिर गोत्र में पहुंचेंगे, फिर अंतराय में पहुंचेंगे। पहले एक कर्म की पूरी 30 कोड़ा कोड़ी। हाँ, मोनी की 17 कोड़ा कोड़ी। तो इस तरह से 30 कोड़ा इस उत्कृष्ट प्रत्येक स्थिति विकल्प के कसाय स्थान जाना चाहिए। ठीक है ना। अभी ज्ञानावणी की हुई, फिर इसी तरह से दर्शनावणी की कितनी है, वेदनी की कितनी है, मोहिनी की 17 कोड़ा कोड़ी, तो उनकी भी कसाय स्थान जानो, क्योंकि बिना कसाय के कोई स्थिति नहीं बदले। कर्म तो 8 बंधते हैं, कर्म तो कितने बनते हैं? 8, लेकिन बंधने का कारण एक होता है, कसाय। कर्म कितने बनते हैं? 8। बंधने का कारण एक। हाँ, कसाय के कारण ही 8 कर्म बनते हैं। योग के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होगा 8वें में, क्योंकि 8वां कर्म का क्या है? प्रकृति बंध भी है, 8वां कर्म का स्थिति बंध भी है, 8वां कर्म का अनुभाग बंध भी है, 8वां कर्म का प्रदेश बंध भी है। तो 8वां कर्मों के ज्ञानावरण के नाम बंधेगा, तो ज्ञानावरण नाम की प्रकृति बंध हुई, फिर ज्ञानावरण का प्रकृति बंध प्रदेश बंध। कितनी क्वांटिटी में कर्म बंधा है? प्रदेश बंध। स्थिति कितने टाइम के लिए बंधाए? स्थिति बंध। और कितनी शक्ति से बंधाए? कितना रस देने वाला बंधाए? अनुभाग बंध। समझ रहे ना, कि किसी से कहा आपको 15 मिनट खड़े रहना है, आप 15 मिनट खड़े हो जाते। यदि यहाँ खड़े होना था, किसी का वहाँ खड़े होना, किसी का और वहाँ धूम में खड़े होना, किसी का कहाँ पे छत पे जाके खड़ा होना, तो क्या हो जाएगा? समय तो 15 मिनट है, लेकिन अनुभाग शक्ति सबकी इसी ये अनुभाग शक्ति का अंतर कहलाता है। अब उतने टाइम उतनी मिलेगा आपको, लेकिन उतने टाइम में कहाँ भोगना? 33 सागर माने चले, किसी को 31 सागर का क्रम बांधा है, 31 सागर स्वर्ग के भोगना कि नरक के भोगना? टाइम तो उतना ही बंधा है 31 सागर, लेकिन 31 सागर कहाँ का बंधा है? ये महत्वपूर्ण है, समझ रहे ना। तो ये तथ्य भी हमको भली भांति समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर हुआ, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात जघन्य स्थिति कसा, उसी कसा है। फिर एक समय कम 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? 30 कोड़ा कोड़ा 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हमने यदि आप एक बार ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी, 30 करोड़ में 30 करोड़ कोड़ा करना है। हाँ, यदि अपन बार एक करोड़ बार भी नरक जाए तब भी, और कष्ट से जाए तब भी संख्या भी पूरी नहीं हो, उतने पर 30 कोड़ा कोड़ी होगी। सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के कसाय जानना। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। देखो षड वृद्धि कौन सी कहलाती है? पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। अब उल्टे क्रम से चलना। संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। अनंत से शुरू किया, अनंत पे एंड किया। अनंत भाग वृद्धि, सुनो बेटा, अनंत भाग वृद्धि,
असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। हो गया क्लियर? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। इसी तरह से हाँ वृद्धि हो गई। अनंत गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि, संख्यात भागहानि, असंख्यात भागहानि, अनंत भागहानि। हो गए 12। इस प्रकार से 6 स्थान। हानि भी 6 प्रकार की है। अब ये 12 प्रकार कौन कौन से हुए बताओ बेटा? 12 प्रकार कौन कौन से हुए? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि और अनंत गुणहानि। 3 में भाग है, 3 में गुण है। हाँ 3 वृद्धि, 3 में गुण और 3 में भाग, तो 3 वृद्धि, 3 पहले भाग फिर गुण हानि वृद्धि। षड गुण हानि वृद्धि, पहले गुण फिर भाग। हाँ सुनो सुनो बेटा, अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ठीक है ना? ठीक है ना? पहले देखो अनंत भाग वृद्धि, पहले 3 में भाग चलेगा, फिर 3 में क्या चलेगा? गुण चलेगा, ठीक है ना? 6 भाग और 6 गुण के प्रत्येक कर्म के साथ। इन 2 स्थान कम कर देने में 4 स्थान होते हैं। इसी प्रकार समूल प्रगतियों का उनकी उत्तर, अभी तक मूल प्रगति 8 है। अब प्रत्येक कर्म की उत्तर प्रगति का भी बंध देखो, फिर 148 प्रगतियां ना, तो प्रत्येक कर्म की उत्तर प्रगतियों के भी परिवर्तन का क्रम जानना, यह सब मिलाकर एक भाव परिवर्तन पूरा होता है। जब प्रत्येक कर्म की जघन्य से लेकर की उत्कर्ष तक की स्थिति को जीव एक एक समय बढ़ाते 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 पूरा भोगता है, तब वह एक भाव परिवर्तन पूरा होता है। इस जीव ने मिथ्यात्व के सब्बा पैडिठि दियो, अणुभाग पदे से बंध ठाणानि, मिच्छत् संसिदेण अमिता पुण्य भाव संसारे, मिच्छत् सब्बा पैडिठि दियो, सब्बा पैडिठि दियो, अणुभाग पदे से बंध ठाणानि, मिच्छत् संसिदेण अमिता पुण्य भाव संसारे। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से, सारी कहानी किसकी है? सारी बलुद्यन किसकी है? संसार परिवहन किसने का कारण है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसने किया? तो मुझे संसार में किसने भटकाया? मैंने। मैं जीव हूँ ना, तो मैंने ही अपने आप को संसार में भटकाया है। मेरे अशुभ भाव मिथ्यात्व, मेरे ही भावों ने मुझको भव में भटकाया है। जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से प्रकृति सभी प्रकार का प्रकृतिबंध, सभी प्रकार का स्थितिबंध, सभी प्रकार का अनुभागबंध और सभी प्रकार के प्रदेशबंध के स्थानों को प्राप्त कर अब कोई भी प्रकार का प्रकृतिबंध शेष ना रह जाए, कोई भी प्रकार की स्थिति शेष ना रह जाए। कि एक सागर की बांधी एक सागर में एक समय अधिक के लिए बांधी, ऐसी शेष नहीं रह जाए। एक सागर की बांधी एक सागर में एक समय अधिक की बांधी, एक सागर में 2 समय अधिक की बांधी, एक सागर में 3 समय अधिक की बांधी, एक सागर में 4 समय अधिक की बांधी। इस क्रम से करते करते 33 सागर पूरी कर लिए। फिर ज्ञानावरणी की संपूर्ण स्थितियां बांध ली। माने कोई कहे कि हमने जो वाला कर्म नहीं बांधो, कोई कहे कि हमने ज्ञानावरणी में ये कर्म नहीं बांधा होगा, हमने दर्शनावरणी में ये कर्म नहीं बांधा होगा। भैया यदि नहीं बांधा तो तुमने भाव परिवर्तन नहीं किया होगा। यानी
भाव परिवर्तन किया है, तो ऐसा कोई कर्म की स्थिति नहीं है जो तुमने नहीं बांधी है। और कर्म स्थिति बांधी इसका मतलब ऐसा कोई भाव शेष नहीं रहा जो तुमने किया नहीं। अभी चल रहा है। इसलिए जो बोलते ना अपन जगत में कि संसार में दूध का धुला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कर्म की स्थिति को आप भाव भाव में बांध चुके हैं। इसलिए तत्व ज्ञानी को पता रहता है कि संसार में जितने जीव हैं, अंतर है कि महावीर का शेरपना हमें पता है, लेकिन अपना शेरपना हमें पता नहीं है। महावीर किस भाव में कितनी बार क्या हुए वो हमें शास्त्र में लिखा मिल गया, तो हमने पढ़ लिया कि महावीर इतने बार ये बने, इतने बार ये बने, इतने बार ये बने, लेकिन हमारा हम लिखा नहीं मिला तो हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन यदि हमें अपना लिखा मिल जाए तो कल हमने पढ़ लिया है कि जो परिवर्तन हमने किया है, तो कितनी बार पाप के कारण हम नरक में उत्पन्न हुए हैं, कितनी बार लिंगोद में उत्पन्न हुए हैं। इस यदि हम भाव परिवर्तन और इन भाव परिवर्तन को समझें तो ऐसी कोई कर्म की स्थिति नहीं है जो तुमने ना बांधी हो। तो बांधी है कर्म की स्थिति, इसका मतलब उसका मूल्य भी चुकाया होगा। भाई जब को तुमने वस्तु खरीदी है तो उसका मूल्य भी तुमने ही चुकाया होगा ना। तो मूल्य क्या है? तुमने वो है भाव किए हुआ कर्म तुम्हें बंधा नहीं है, उस स्थिति वाला कर्म तुमने बंधा नहीं है। यदि 70 कोड़ा कोड़ी की मोह मिथ्यात्व बंधा है से कब बनता है? क्यूली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोक्ष। या तो क्यूली का वर्णवाद किया है, या श्रुत का वर्णवाद किया है, या शास्त्र का वर्णवाद किया है, या गुरु का वर्णवाद किया है। किसी न किसी प्रकार से जीव जब इस प्रकार के वर्णवाद करता है तो इसे इस तरह के कर्म बनते हैं। हुआ क्लियर बेटा? तो हाँ, अवर्णवाद माने अयस गान, अयस कीर्ति, अयस कीर्ति, बुराई करना। अवर्णवाद माने बुराई करना। 2-3 जने इकट्ठे एक तरफ कोने में बैठ गए, बस उनकी उड़ाने लगे भी, उनकी उड़ाने लगे भी, उनकी उड़ाने लगे, अवर्णवाद हो गया। तो ये क्या होता है कि कर्म बंध चलता रहता है, कर्म बंध। तो इस तरह से क्या होता है, आचार्य जब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई कर्म का प्रकार शेष नहीं है, न स्थिति बंध में कोई प्रकार शेष है, न अनुभाग बंध का कोई प्रकार शेष है, न प्रकृति बंध का, न प्रदेश बंध का। ऐसी कोई प्रकृति नहीं जो तुमने बांधी ना हो, ऐसा कोई अनुभाग बंध शेष नहीं जो तुमने बांधा ना हो, भोगा ना हो। ऐसा कोई स्थिति नहीं आप कहो कि हमने इतने सागर वाली आयु नहीं भोगी। नहीं भैया, संपूर्ण आयु तुम भोग चुके। कथन बहुलता से होता है, कथन बहुलता से होता है, ठीक है ना। अकेले सिद्धांत जब बनेगा तो एक एक व्यक्ति का जीवनी नहीं लिखी जा रही, नाना जी की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है। बोल रहे ना, सिर्फ ये आराधना का चरित्र नहीं है, ना ये अभिनंदन चरित्र है, ये जीव मात्र का वर्णन है। तो संपूर्ण जीवों का समावेश करके यहाँ पर कथन किया जा रहा है। हो गया? इस तरह से जीव ने क्या किया, सभी प्रकार की स्थितियों को, सभी प्रकार की प्रगति, सभी स्थितियां, सभी अनुभाग, सभी प्रदेश के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिवहन किया है। कारण, मूल कारण मिथ्या, मूल कारण मिथ्या। पांचों परिवर्तन के मूल में इन्होंने मिथ्यात्व ही लिखा है। आप पूरा देख लो, कहीं पे भी देखो, इन्होंने क्या लिखा था, मिथ्यात्व, ठीक है ना। वो संपरिवर्तन मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व। अने भाव परिवर्तन जो किया तो मिथ्यात्व के कारण किया। मिथ्यात्व के अलावा किसी में ताकत ही नहीं कि तुमको संसार में भटका सके। यदि 1 सेकंड के लिए भी मिथ्यात्व चला जाए, सिर्फ 1 सेकंड क्या, 1 सेकंड क्या, संख्या भाग के लिए मिथ्यात्व चला जाए, 1 सेकंड का संख्या टुकड़ा, उतने समय के लिए मिथ्यात्व चला जाए, तो समझ लो कि जीव का पंच परिवर्तन रुक गया। मिथ्यात्व गया मैंने सम्यक हुआ,
अंधकार गया माने प्रकाश हुआ, और प्रकाश हुआ माने उसे रास्ता मिल गया। अर्ध पदकार परावर्तन अधिकतम, अधिकतम यदि उसी समय संभल गया तो तत्काल निकल जाएगा, पार हो जाएगा। बोलो समझ रहे ना? जैसे अंधेरी रात है, अमावस की रात्रि है अभिनंदन भैया, और एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भूल गया। जब जंगल में रास्ता भूल गया तो क्या हुआ उसके साथ? अब वो वहीं जंगल में रुका था, राजमार्ग को निहार रहा था, कब राजमार्ग मिले, और कहाँ तो अंधेरी रात, मूसलाधार वर्षा, और उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा था। उसी समय अचानक बिजली चमक गई, उधर से बिजली का चमकना था, यहाँ राजमार्ग से बस का गुजरना था। बस गुजर रही थी, उसने देखा कि ये बिजली चमकी और एक जाती हुई बस दिख गई, तो उसने सीध बना ली कि रास्ता सीधा, जब बस निकल रही तो राजमार्ग होगा, वो राजमार्ग पे आ गया। अब बताओ, एक क्षण के लिए चमकी हुई बिजली ने उसको राजमार्ग दिखा के दिखा दिया। उसी तरह एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन हो जाए, सिर्फ एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन हो जाए तो जीव मुक्त क्या हो जाएगा? आ गया और राजमार्ग पर मुक्त, बिल्कुल नियम से। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर उससे कल्याण हो ही जाना, उसके कल्याण को रोकने वाला संसार में कोई नहीं। अभिनंदन, ठीक है। आप देखेंगे अपन उक्त पंचविध संसार कहे हुए 5 प्रकार के संसार से जो निर्वृत्त हैं वे कौन कहलाते हैं? मुक्ता। अपन ने संसार में मुक्ता सूत्र पढ़ा था ना, अभी जो संसार जीव का पूरा सुन लिया, अब मुक्त का सुन लो। उक्तात कहे हुए पंचविधात संसारात, 5 प्रकार के संसार से निर्वृता, संसारात निर्वृत्ता एते मुक्ता। संसारात निर्वृत्ता, संसार से जो निवृत्त हैं वे कौन है? मुक्त हैं, ठीक है ना। उक्तात पंचविधात, सीधा कह सकते पंचविधात संसारात निवृत्ता एते मुक्ता। जो 5 प्रकार के संसार से मुक्त हैं वे कौन है? मुक्त कहलाते हैं। संसारिणाम, संसारी जीवों के प्राग उपादानम, संसारी जीव पहले होते हैं, ठीक है ना। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, इसलिए पहले संसारी जीवों का वर्णन किया, बाद में मुक्त जीवों का वर्णन किया। प्रश्न हुआ मुक्त जीव श्रेष्ठ है? पहले आपको मुक्त को कहना था, बाद में संसारी को कहना था, लेकिन कहा नहीं भैया संसार पूर्वक ही तो मोक्ष होता है, इसलिए पहले संसार को कहा, बाद में मोक्ष को कहा, ठीक ना। संसार में संसारी पद का पहले ग्रहण किया, क्योंकि मुक्ति है संज्ञा संसार पूर्वक होती है, जिसका संसार नहीं उसका मोक्ष भी नहीं है। जो संसार में है वही मुक्त होता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। संसार को छोड़ा तो क्या हुआ? मुक्त हुआ। पाप को छोड़ा तो पुण्य हुआ, पाप को छोड़ा तो पुण्य हुआ, और संसार को छोड़ा तो मोक्ष हुआ। या एते संसारिणाते द्विविधा। अब कहते हैं सुनो, पहले जो संसारी जीव कहे थे, या एते संसारिणस ते द्विविधा, वे 2 प्रकार के संसारी जीव में कौन कौन से हैं? समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। देखिए वह समनः, समनस्क अमनस्का, समनस्का बहुवचन, अमनस्का बहुवचन। समन मन से सहित जीव, अमन मन से रहित जीव, सा यानी सहित के योग में आ गया, आ रहित के योग में आ गया। मनो द्विविधम हो गया, मन वाले जीव और मन रहित जीव। संसार में 2 तरह के जीव हैं, एक मन वाले जीव हैं, दूसरे मन रहित जीव हैं। मन वाले जीव संगी जीव कहलाते हैं, और मन से रहित जीव असंगी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न आ गया कि मन कितने प्रकार का होता है? पहले ये बता दो, मन कितने प्रकार का होता है? मन किसे कहते हैं बेटा? निहारो किताब में, मनो द्विविधम, द्रव्य मनोभाव मनस्येते, द्रव्य मनोभाव मनस्येते, द्रव्य मन और भावमन, द्रव्य मन और भावमन, द्रव्य मन और भावमन।
मन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? द्रव्य मन, दूसरा भाव मन। भाव मन। द्रव्य मन और भाव मन, कौन कौन सा मन? द्रव्य मन और भाव मन। तत्र पुद्गल विपाकी कर्मोदय अपेक्षम। द्रव्य मनः। अब देखिए, पुद्गल विपाकी कर्मोदय, कर्म कितने प्रकार के? कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जीव विपाकी कर्म, पुद्गल विपाकी कर्म, क्षेत्र विपाकी कर्म, भाव विपाकी कर्म। जीव विपाक, पुद्गल विपाक, भाव विपाक, क्षेत्र। जीव विपाकी कर्म, पुद्गल विपाकी कर्म, देखिए पुद्गल विपाकी कर्मोदय सबसे पहले लो यहाँ पर है। पुद्गल विपाकी कर्मोदय अपेक्षम। ठीक है ना? पुद्गल विपाकी कर्मोदय अपेक्षा, जिसका फल पुद्गल के निमित्त से मिलना है। द्रव्य मना, वह कौन है? द्रव्य मन है। ठीक है ना? द्रव्य, उनमें द्रव्य मन पुद्गल विपाकी आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। क्या होता है? इस पुद्गल विपाकी कर्म पुद्गल शरीर आदि की रचना हो जाती है। क्या हो जाती है? पुद्गल की रचना पुद्गल विपाकी नाम कर्म से। तथा वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण, वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षोभसम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भावमन कहते हैं। ठीक है ना? जिसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम चाहिए, नो इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम चाहिए और आत्मा की विशुद्धि चाहिए, तब ये भावमन होगा। ठीक है ना? जिसमें सिर्फ पुद्गल की रचना ही निमित्त है, वो क्या हो गया? द्रव्यमन। पुद्गल की रचना का नाम हो गया द्रव्यमन। और जिसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम भी हो। ठीक है ना? अंतः मन तो है, लेकिन शक्ति का मैं तो इतना सोच नहीं सकते। पुद्गल मतलब दिल को बोलेंगे, पुद्गल की रचना वही है ना? हैं? हाँ, जो अष्टपंखुड़ी आकार का जो रचना है वह द्रव्यमन है। ठीक है ना? जो अष्टपंखुड़ी कमलाकार जो रचना है वह द्रव्यमन है। लेकिन जीव नहीं रहता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना? भावमन, अब अरहंतों के भावमन नहीं होता है। अरहंतों के भावमन नहीं होता है, नहीं होता, द्रव्यमन होता है अरहंतों के। द्रव्यमन दिखता है तो हैं? होता है कभी तो। अब भावमन की पहले हम परिभाषा पढ़े अपन। जी अरहंतों के भावमन होता कि नहीं होता? तो होता है तो उत्तर सुने, नहीं होता है तो उत्तर सुनने का कष्ट करें अपन। ठीक है ना? तो सबसे पहले भावमन की डेफिनेशन क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे अपन। तो भावमन किसे कहते हैं? वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम। किसका क्षोभसम? वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम। नो इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम। नो इंद्रियावरण मन, उसका भी क्षोभसम। और आत्मा की विशुद्धि। तो सबसे पहले देखो, वीर्यांतराय कर्म क्षोभसम पाया जा क्या उनके? अंतराय कर्म का क्षोभसम है कि 6 कर चुके हो? जब 6 कर चुके तो 6 क्षोभसम कैसे पाया जाए? भावमन तो क्षोभसम से होता है, ना कि 6 से होता है। भावमन क्षोभसम के आधार पर है, और क्षोभसम तो भाव उनके है ही नहीं। क्षोभसम में भाव, जब क्षोभसम में भाव ही नहीं है तो मन भी नहीं पाया जाता उनको। अरहंतों के मन नहीं पाया जाता है। वे सोच नहीं सकते कि हमें गौसागर के पास जाना है। गौसागर सोच सकता कि मैं अरहंत के पास आना है। अरहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान ये सोच नहीं सकते कि मुझे विभव सागर के पास आना है। विभव सागर के पास क्षमता सोचने की है कि अरहंत के पास जाना है। सर्वज्ञ के पास सोचने की क्षमता नहीं है। हाँ, सोचने की जरूरत क्या है? जरूरत ही क्या है? जब 3 काल 3 लोक के संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं। किसके बारे में? नहीं भाई, व्यक्ति कब तक प्रयास करता है? जब तक उसे चीज ना मिल जाए। और चीज मिल गई फिर क्या कोई प्रयास करेगा? नहीं प्रयास करता है। हम उस चीज को जानने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज हमारे सामने आ गई, वो चीज फिर उसके विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती है।
तो हमारा क्षौसम ज्ञान के माध्यम से जिसको जानना चाहते थे वो केवल ज्ञान में सर्कल चराचर उनके ज्ञान में झलक रहा है। हम नहीं जान रहे थे तो हमें आश्चर्य था ये वस्तु, उनके तो संपूर्ण ज्ञान में सब कुछ झलक ही रहा ना, उनके तो कोई नवीनता है ही नहीं। हम आपसे कहें बेटा ये पेन आपको देखा, आपको चाहिए क्या? महाराज से इसके तो हमारे पास है, ये पेन आपके पास चाहिए, ये पेन तो मेरे पास है, ये पेन आपको चाहिए, ऐसा तो हमने कोई और विशेष हो तो आश्चर्य हो कुछ, लेकिन जब कोई आश्चर्य ही नहीं है तो क्या? तो अरहंतों के पास क्या है? तीन लोग और तीन काल के पदार्थ जब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं और किसी पदार्थ से मोह नहीं है। जब किसी से राग होता तो हम उसके हित की सोचते, किसी से द्वेष होता तो हम उसके अहित की सोचते। ना उनको राग रहा ना उनको द्वेष रहा तो ना किसी के हित की सोचना है ना किसी के अहित की सोचना है, है ना? जब तक राग और द्वेष विद्यमान रहता है तब तक जीव हित और अहित की सोचा करता है। और जब राग और द्वेष दोनों ही नहीं रहा बेटा, संस्कृति जब राग और द्वेष दोनों ही नहीं, इस तरफ देखो बेटा, जब राग और द्वेष दोनों ही नहीं रहे, राग और द्वेष दोनों ही नहीं रहे तो ना जीव रहित की सोचेगा ना अहित की सोचेगा, ना किसी से राग और सोचने का काम नहीं है। तो हो जाएगा हित अपने आप हो जाएगा उपदेश से, लेकिन उनके अंदर करने का कर्तृत्व भाव नहीं आएगा, कर्तापना नहीं आएगा। जब तक क्षौसिक भाव है, राग द्वेष विद्यमान है, तब तक कर्तापन आता है, तब तक भोक्तापन रहता है। जब चारित्रमुनि कर्म का नाश हो जाता है तो ना कर्तापन रहता है ना भोक्तापन रहता है। देखो जब रावण के क्या था, चारित्रमुनि कर्म का उदय था तो वही रावण सीता को हरण करता है, और जब वही रावण के चारित्रमुनि कर्म का अभाव होता है तो वही सीता उनके समोसन में गणधर बन करके बैठ जाती है। हाँ तो कथन में तो जान ही लिया आगा मैं, तो इस तरह से अपन ने समझ लिया ना कि वही स्थिति देखो कि एक जीव वहां तीर्थंकर बन रहा है, चारित्रमुनि कर्म का अभाव कर रहा है, और दूसरा जीव चारित्रमुनि कर्म का अभाव करने के लिए उनके चरणों में बैठा है। एक जीव चारित्रमुनि कर्म का अभाव कर चुका है, रावण कर्म का अभाव कर चुका है, और वहीं पर सीता कर्म का अभाव करना चाहती है। वो चारित्रमुनि कर्म की छह उपसम में लीन है और छह के प्रयास की साधना कर रही है। बोला एक जीव चारित्रमुनि कर्म का अभाव कर चुका। अब देखो दोनों का अतीत कोई निहारे तो यदि भूत का चिंतन करने लगे तो अब बस तत्व ज्ञान जब प्रकट होता ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है ना कोई किसी का मित्र होता है। तत्व ज्ञान में क्या होता है, सभ्य जीवाओ शुद्ध नया, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध होते हैं, ना कहीं किसी का कोई शत्रु होता ना कोई मित्र होता। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक शत्रुपना होता है, तभी तक मित्रपना होता है, और तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर न शत्रुता रह जाती ना मित्रता रह जाती। और मित्रता है तो क्या याद करके आपने मेरे अनंत भाव में अनंत उपकार किए हैं, ऐसा विचार करके जीव क्या करता है, मैत्री सब जीवों में क्या करता है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से ऐसी मैत्री जो सम्यक दर्शन को विकसित करे, वह मैत्री। जो सिर्फ धन खर्च करे, धन खर्च कराए, वो मैत्री नहीं कहलाती। जो सम्यक दर्शन को विकसित करे वह मैत्री कहलाती है। ठीक है ना? जो सम्यक दर्शन का आधार मैत्री मुनिषु प्रमोदम, जो चार भावनाएं हैं वे सम्यक दर्शन की आधारभूत भावनाएं हैं। इस प्रकार से देखा तो भावमन कहलाता है क्षौसम के आधार पर होता है, इसलिए अनंतों के भावमन नहीं पाया जाता, क्योंकि उन्हें क्षौसम नहीं है, उनके तो छायक पना पाया जा रहा है। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? इसलिए अनंत भगवान आप तक आने की सोच नहीं सकते। आप कहो कि भगवान आ जाइयो तो भगवान तुम्हारे पास आने की सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए भगवान बुलाने से आते नहीं है, भगवान बुलाने से आते नहीं हैं। तुम बोलते रहो कुछ भी,
इसलिए जब ये महान ग्रंथ पढ़े व्यक्ति तो उसे बोध हो, अन्यथा यहाँ का उठाया वहां का उठाया और व्यक्ति ने गाना शुरू कर दिया। तो कितने कहते रहो चले आना, लेकिन कहाँ से चले आएंगे? चले ही गए तो अब कहाँ चले आएंगे? चल, जो मोक्ष चला गया वो अब लौट के नहीं आता, क्योंकि हमारे जिन मत में निर्वाण के बाद संसार का कोई कारण शेष, कर्म से एक बार मुक्त हो गया तो पुनः संसार में आत्मा नहीं आता है, इसलिए जीव संसार में पुनः नहीं भटकता। हो गया स्पष्ट? हो गया। अब देखो, यह मन जिन जीवों के पाया जाता वे समनस्क हैं, और जिनके मन नहीं पाए जाते वे अमनस्क हैं, मन रहित हैं। ठीक है ना? इस प्रकार मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव दो भाग बढ़ गए, एक मन वाले जीव और एक मन रहित जीव। समनस्क, इसमें समनस्क और अमनस्क पर द्वंद्व समास है। समनस्क शब्द श्रेष्ठ है। समनस्क शब्द क्या है? श्रेष्ठ है, क्योंकि मन वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, मन वाले मोक्ष मार्गी बन सकते हैं, मन वाला सम्यक दृष्टि बन सकता है, मन वाला सम्यक ज्ञानी बन सकता है, मन वाला सम्यक चारती बन सकता है, मन वाले को मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए क्या हो गया? ये श्रेष्ठ हैं। इसलिए सूत्र में पहले समनस्क को रखा है। हर जगह यदि कोई व्यक्ति अध्ययन करे, सर्वार्थ सिद्धि में किस शब्द को पहले क्यों रखा है? जो पूछे हो तो नहीं, अब इसमें तो उनके कारण बताए ना। समनस्क को पहले मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए उसको पहले रखा है। जो मोक्ष मार्ग पर पहले अग्रसर हो सकता है उसको पहले रखा जाता है। अभ्रे तत्वम च सर्वतो, गर्मी तो दोनों को लगती है, मन सहित को भी, मन रहित को भी गर्मी। प्रसंग पर आओ बेटा, प्रसंग प्रसंग। समनस्क शब्द श्रेष्ठ है, अतः उसे सूत्र में पहले रखा। श्रेष्ठता किस कारण है? श्रेष्ठता का कारण क्या है? भाई ये आपने जब कह दिया कि अभ्रतत्वा समनस्का शब्द से पूर्ण पाता, अभ्रतत्व होने से उसको पहले रखा है। तो प्रश्न किया कथम अभ्रतत्वम, इसमें पूज्यपना कैसे आया है? किस कारण से? गुण दोष विचार कत्वात्। जो संगी जीव होता है, मन सहित जीव होता है, वो गुण दोष का विचार कर लेता है। समझ रहे ना? समझ रहे? ये नहीं कि सिर्फ विचार, गुण दोष का विचार करना, ठीक ना? क्या गुण है और क्या दोष है। सम्यक दर्शन आदि गुण कहलाते हैं और मिथ्या दर्शन आदि दोष कहलाते हैं, इनका विचार। बाकी जो एक इंद्रियादि जीव है, चींटी आदि, वे भी अग्नि से बच जाते हैं, वे भी पानी से अपना बचाव कर लेते हैं। उतना विचार तो कुश्रुत ज्ञान के बल पे सबके पाया जाता है। उतना विचार के लिए गुण दोष, गुण माने रत्नत्रय और दोष माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या कर्म, अच्छा, इनके विचार करने की क्षमता इसमें पाई जाती संगीत में। हाँ भाई, अनंत में अनंत गुण है तो किसी चीज में अनंत दोष है, तब तो भी अनंत गुण बने। भाई गुण उतने ही बनेंगे जितने दोष, जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही नीचाई होगी। यहाँ से छत की ऊंचाई कितनी है? छत से इसकी नीचाई कितनी है? तो जिसमें गुण अनंत है तो किसी में दोष भी अनंत है। गुण अनंत क्यों हुए? अनंत दोष का अभाव करने पर गुण अनंत हुए, ठीक है ना? अनंत दोष का अभाव किया तो गुण अनंत हुए। जितने दोष गए उतने गुण आए, ठीक है ना? जितने दोष गए उतने गुण प्रकट हुए, बस। तो इसलिए अनंत गुण क्यों हुए? क्योंकि अनंत दोष का अभाव हुआ। दोषा मैंने पढ़ा था, 100 दोष शांत्या। तो अपने ही दोष कितने? दोषा अनंत दोष हैं। जितने दोष का जितने अभाव किया उसके उतने गुण प्रकट हो गए, और जितने दोष का अभाव करता जाएगा उतने गुण प्रकट होते जाएंगे, बस। और जितने दोष प्रकटता जाएगा उतने उसके गुण ढकते जाएंगे। दोष प्रकट होने पर गुण ढकते जाते हैं और दोष नष्ट होने पर गुण प्रकट होते जाते हैं, बस। इतना सा है तत्व ज्ञान की विशेषता। हो गया? जीवों को एक तत्व ज्ञान समझना चाहिए कि संसार में दशाएं, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो जगत में किसी जीव ने ना बांधा हो। ऐसी कोई कर्म की स्थिति नहीं है जो जीव ने ना बांधी हो। अंतर इतना है, किसी ने कल बांधी, किसी ने आज, किसी ने कभी बांधी, कोई कल बांधेगा।
क्यों भाव परिवर्तन तो तभी पूर्ण होगा हुआ, और ऐसे भाव परिवर्तन भी जीव कितने बार कर चुका? अनंत होगा। आप सोचो, कोई भी ऐसा क्रम शेष नहीं है जो अपन ने किया ना हो मिथ्यात्वोदय में, क्योंकि मिथ्यात्व का काम ही है। मिथ्यात्व के उदय में मति भ्रष्ट होती, न धर्म कर्म रुचिता बुझ जाए ज्योति। पीयूष भी परम पावन पेय प्याला, अच्छा न लागे ज्वर में बन जाए हाला। मिथ्यात्व के उदय में जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और हो जाती तो संसार ब्रह्मांड चलता रहता है। अनादि से इसी तरह जीव भटकता रहता है। पहले लिखा था कि समुद्र के एक किनारे पर क्या कर दिया जाए? पेन डाल दो जाए। एक किनारे पर ढक्कन डाल दिया जाए, और दूसरे किनारे पर एक पेन डाल दिया जाए, और ये दोनों मिलके एक हो जाए। क्या है? एक खोल के डाल दिया एक किनारे पर, अपन इस किनारे समुद्र में बैठ रहे थे तो पेन डाल दिया इस किनारे, और इस तरफ दूसरे तरफ उतरे तो वहां पर ढक्कन डाल दिया। अब ये दोनों कब मिल जाएंगे? समझ रहे ना? ये पेन में ढक्कन का ज्यों का त्यों प्रवेश कर जाना। अब कभी ये ऐसे भी मिलकर तो ऐसे टकरा के निकल जाएंगे। इतनी बड़ी लहरों के बीच में बोलो हैं, कहीं मिट्टी में धंस जाएंगे, कभी ऊपर से लहरों उछल जाएंगी। कितना दुर्लभ है मिलना जुलना, है? समझ रहे ना आप? उदाहरण दिया था। हाँ, उनका तो पता नहीं पड़ता इन छोटी चीजों का। तो आचार्य ने क्या लिखा? बैलगाड़ी में क्या बैल के ऊपर रखा जाता वो जुआ, और उसमें लकड़ी लगी रहती है एक, तो ऐसी लकड़ी लगाते देते हैं तो उसके बीच में बैल का गला फंस जाता है। तो ठीक है ना, तो एक इस तरफ सेल लगाते, एक इस तरफ सेल लगाते, बीच में उसका गला रहता है। तो इस तरह से कंधे पर उसको लकड़ी रख देते हैं, तो आगे चलता है लेकर के। तो इस तरह सेल, ये सेल और जुआरी, एक किनारे पर जुआरी डाल दी और एक किनारे पर उसका सेल डाल दिया। अब पुनः उसी छेद में ज्यों के त्यों वो सेल चला जाए। क्या है बोलो? आसान? जिसने समुद्र नहीं देखा उसके लिए तो सब आसान है, लेकिन जिसने समुद्र देखा हो वो समझ जाएगा कि क्या क्या होता है। बोलो, समुद्र देखा हो तो वो समझ जाएगा कि समुद्र क्या नाम होता है। अभी तक तो नाम के समुद्र सुने थे, जब अपन ने देखा, और जबकि वो सबसे छोटा हिस्सा देखा था। समुद्र के सबसे कम पार्ट वाला कितना था? 38 किलोमीटर पर अपन ने सिर्फ है 38 किलोमीटर का समुद्री अपन ने देखा। जबकि तो बेटा तब वहां पर देखा 10-10 फीट ऊंची लहरें उठ रही, उसमें 5-5 फीट ऊंची लहरें जब उसमें उठ रही, कैसे बादल आ रहा है, कैसा दिखाई। तो ये सब तथ्यों पर ध्यान में रखते हुए बहुत दुर्लभ है तत्पथ में मानव जीवन बहुत दुर्लभता से मिला हुआ है। इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इसका पुनः मिलना कठिनता बताया है। जिस तरह से पेन के ढक्कन एक तरफ चला जाए और पेन दूसरी तरफ डाला जाए और पुनः समुद्र की लहरों के बीच में पुनः एक दूसरे का मिलना बहुत कठिन है, उसी तरह मानव जन्म का मिलना बहुत दुर्लभ है।